वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज विक्टोरियन इरा के बाद आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इरा का। और मॉडर्न इरा पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द एडिटर ऑफ एन एंथोलॉजी ऑफ वर्स इनटाइटल्ड जॉर्जियन पोएट्री। तो कह रहा है कि इसके जो एथर हैं वो एडवर्ड मार्श हैं। व्हाट इज कॉमन अमॉन्गेस्ट रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रीनफेल एंड सिसफ्रीड सेशन एज अ पोएट। तो कह रहे हैं दे वेयर ऑल वार पोएट। क्या है भाई? वार पोएट्स हैं ये लोग, रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रीनफेल और सिसफ्रीड सेशन। ठीक है, ये वार पोएट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिजेस एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो जॉन मैसफील्ड है, जॉन मैसफील्ड। हु वाज द एथर ऑफ द पॉपुलर ट्रैगिक प्ले राइडर्स टू द सी। तो राइडर टू द सी जो ट्रैगिक प्ले है उसके जो एथर हैं J.M. सिंज हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट हु सपोर्टेड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। देखिए किसको सपोर्ट किया है? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया, यानी रुडयार्ड किपलिंग को। यानी रुडयार्ड जो किपलिंग थे वह ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते थे भारत में। रुडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न इन बॉम्बे और इंडिया में वो पैदा भी हुए थे। एक राइटर आपको और बता दें जो इंडियन राइटर मूल के हैं वो हैं जॉर्ज ऑरवेल, एरिक ब्लेयर, जिनको निकनेम से हम लोग जानते हैं। ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मीट, हुज लाइन्स आर दीज। तो कह रहा है लाइन एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग कि ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मीट। ए रुडयार्ड किपलिंग की लाइन है। हु इज द एथर ऑफ द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी। तो टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी के लेखक हैं रॉबर्ट ब्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। T.S. एलियट डेडिकेटेड हिज टू वेस्टलैंड। तो आपको बताया था वेस्टलैंड जो है 1922 में पब्लिश हुआ था। T.S. एलियट का एक लॉन्ग पोएम कह सकते हैं, और जो डेडिकेट किसको किया गया है? इजरा पाउंड को। और यही वेस्टलैंड है जिसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का यूज किया गया है बेसिकली। क्लियर है? इन हाउ मेनी पार्ट्स द वेस्टलैंड डिवाइडेड। तो 5 पार्ट्स में। और आपको एक बात और बता दें कि ये T.S. एलियट जो है एक अमेरिकन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, T.S. एलियट। और द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हुआ था 5 भागों में उसका बांटा गया है। विच ऑफ द पोएम ऑफ T.S. एलियट्स एंड्स विद द लाइन्स। अब देखिए लाइन क्या है? दत्ता दयादवान दमता शांति शांति शांति। अब देखिए ये जो दत्त और दयादवान और दयामता शांति 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 है, ये संस्कृत शब्दों से लिया गया है। और यह जो है बेसिकली वेस्टलैंड का अंतिम लाइन्स बोला जाता है। जेम्स जॉयस यूलिसस इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होमर्स ओडिसी। होमर के ओडिसी पर जेम्स जॉयस का जो यूलिसस है वो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जेम्स जॉयस इनिशिएटेड। अच्छा, जेम्स जॉयस ने क्या इनिशिएटेड किया था? वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। किसका है? तो जेम्स जॉयस का है। आपको बता दें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से वर्जीनिया वुल्फ भी रिलेट करती हैं। विच ऑफ जेम्स जॉयस नॉवेल्स रिजेंबल्स अ वास्ट म्यूजिकल कंपोजिशन। तो कह रहा है फिजेंस वेक, इससे रिलेट करता है। द नॉवेल ऑफ D.H. लॉरेंस दैट हैज ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन। तो सन्स एंड लवर्स जो है ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन में है D.H. लॉरेंस का नॉवेल। D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ द हिज नॉवेल थॉट एडवेंचर, विच इज इट। तो कह रहे हैं कंगारू एक इनका नॉवेल है जिसको उन्होंने थॉट एडवेंचर बोला है। D.H. लॉरेंस लेडी चैटलसी लवर इज जनरली कॉल्ड एन ऑब्ससीन नॉवेल। क्यों ऑब्ससीन नॉवेल? ऑब्ससीन मतलब अश्लील या गंदा नॉवेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स थीम इज सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर आधारित है इसका जो थीम, इसलिए इसे ऑब्ससीन नॉवेल बोला जाता है, गंदा या अश्लील नॉवेल बोला जाता है। D.H. लॉरेंस का लेडी चैटल्स लवर। द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड एसोसिएटेड विथ D.H. लॉरेंस, यानी रिलीजन ऑफ द ब्लड जो फ्रेज है वो D.H. लॉरेंस से बिलोंग करता है या रिलेट करता है। वर्जीनिया वुल्फ वाज द डॉटर ऑफ एन इमिनेंट क्रिटिक, हु इज ही। कह रहे कि किस क्रिटिक के लेखक पुत्री थी, डॉटर थी वर्जीनिया वुल्फ। तो कह रहा है लेजली स्टीफन की डॉटर थी वर्जीनिया वुल्फ। अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल चेंजेस हिज सेक्स, विच इज दैट नॉवेल। तो ऑरलैंडो जो है, ऑरलैंडो वो नॉवेल्स है जो चेंज हिज सेक्स।
व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन? अच्छा, मैन एंड सुपरमैन एक प्ले है, आर्मर्स इन द मैन, आप लोग पढ़े होंगे। अ मैन्स सर्च फॉर अ फिटिंग मेट, ये इस पर बेस्ड है थीम इसका। इन विच ऑफ सच प्लेस द चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर्स, तो आपको पता है चॉकलेट क्रीम हीरो जो है, जिससे हम सर्जियस सरनाफ और ब्लेंसली की बात करते हैं, लूका की बात करते हैं, वो है आर्म्स एंड द मैन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द फ्रेज डॉन जॉन इन हेल अकर इन साज मैन एंड सुपरमैन, यानी फ्रेज एक है डॉन जॉन इन हेल, या किस प्ले में है, तो मैन एंड सुपरमैन बाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉज मिसेस रैंस प्रोफेशंस, तो कह रहा है कि इसका जो सेंट्रल थीम है वो प्रोस्टिट्यूशंस है, अर्थात वैश्यावृत्ति हम कहते हैं इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 25 की बात करते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ गाल्सवर्दी स्ट्राइफ, तो स्ट्राइफ की हम बात करते हैं तो लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जो स्ट्राइफ में। द लॉ इज व्हाट इज इट्स मजेस्टिक एंड एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, इच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर, इन विच प्ले गाल्सवर्दी डज लाइन सकर, तो ये जस्टिस की लाइन है, लॉ इज व्हाट इट इज। 27 की बात करते हैं। इन विच ईयर वाज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज, तो आपको बता दें नोबेल प्राइज उनको मिला था 1927 में, और 1932 में, यानी 32 में गाल्सवर्दी को मिला था फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोसेफ कॉनरैड्स नॉवेल्स आर जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ एट द सी, और आपको बता दें जोसेफ कॉनरैड जो हैं ये गाल्सवर्दी के भी मित्र रहे हैं। E.M. फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया डेल्स विथ, कह रहा है कि E.M. फॉस्टर जो है ए पैसेज टू इंडिया है, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो रिश्ता है उसको दिखलाता है पैसेज टू इंडिया। आपको बता देना ए पैसेज टू इंग्लैंड भी लिखा गया है, आप बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया है पैसेज टू इंग्लैंड, बाय इंडियन राइटर। हु इज द एथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ह्यूमन बॉन्डेज के लेखक कौन है, तो समरेस्ट मॉगम है, ध्यान रखिएगा। हु हैज़ रिटेन द पोयम इफ जो पोयम है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। हु इज द एथर ऑफ द टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, E.M. फॉस्टर। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ स्प्रिंग रिदम, इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग रिदम बोले तो हॉपकिंस के द्वारा एक क्या कह सकते हैं, लिटरेरी टर्म्स कह सकते हैं या फ्रेज कह सकते हैं फ्रेंड्स। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वॉज फर्स्ट यूज बाई, इसको मैंने बता दिया है कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो विलियम जेम्स के द्वारा यूज़ किया गया है सबसे पहले। द टर्म इंस्केप और इंस्ट्रेस, ये भी हॉपकिंस के द्वारा है, ध्यान रखिएगा, इंस्केप और इंस्ट्रेस हॉपकिंस के द्वारा। वन ऑफ सच प्लेस वॉज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्ससेनिटी विच इज वाट इट, तो मिसेस रेन एंड प्रोफेसर, तो कह रहा है कि बहुत ही ऑब्ससेनिटी है, यानी इसमें भी अश्लीलता है, तो वो है मिसेस अरेंस प्रोफेशन। ओडिपस कॉम्प्लेक्स आप जानते होंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स ODH लॉरेंस से बिलोंग करता है। हु कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेलर, अच्छा हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर किसने बोला था, T.S. एलियट ने, और मैकबेथ और कैरियोलानस को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था T.S. एलियट ने, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 38 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि द वर्ड विद इन वर्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टीफन स्पेंडर, इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी पूछा है कि द वर्ड विद इन द वर्ड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टीफन स्पेंडर, हु सेड फॉर आर्ट्स सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस, G.B. शॉ का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एल्डस हक्सले बारोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ड फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है यह टाइटल ब्रेव न्यू वर्ड बाय एल्डस हक्सले। हु वाज द एथर ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये आपको बता दें गौतम बुद्ध पर बेस्ड है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोलते हैं, और लाइट ऑफ द वर्ल्ड जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं। तो एडविन आर्नोल्ड का एक लॉन्ग पोयम है जिसे हम लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज। हु वाज द एथर ऑफ द अर्थली पैराडाइज, इंपॉर्टेंट है, द अर्थली पैराडाइज, ये है विलियम मोरिस के द्वारा लिखा गया है। द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी रिटन बाय विलियम इम्पसन, इंपॉर्टेंट है, विलियम इम्पसन। जितना क्वेश्चन से देखिएगा TGT PGT के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट रखता है, पूरा ताकत रखता है एग्जाम में आने के लिए। हु वाज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, तो कह रहा है कि ये है साहब अपने T.S. एलियट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्लूम
ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप है लिटरेरी क्लब ऑफ इंग्लैंड, तो वर्जीनिया वुल्फ है। कॉन्शियस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यह बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, और ब्लूम्सबरी ग्रुप का भी ये फाउंडर रही हैं। हाउ शुड रुडयार्ड किपलिंग बी राइटली कॉल्ड, तो एन एंग्लो एन इंडियन, कह रहा है कि एन एंग्लो इंडियन पोएट थे, यानी रुडयार्ड किपलिंग जो पैदा हुए थे इंडिया में, लेकिन इंग्लिश चूंकि इंग्लिश लिखा करती इसलिए एन एंग्लो इंडियन पोएट बोला जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल, देखिए बात मैंने बोला था ना, जॉर्ज ऑरवेल 1984 एक प्रोफेटिक नॉवल है। अल्डस एक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज प्रोफेटिक नॉवल, यह भी प्रोफेटिक नॉवल है, बेस्ड ऑन टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। हु इनिशिएटेड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डेविड डैचेस हैं इसके शुरुआती जो शुरुआत किए थे वो हैं डेविड डैचेस। न्यू क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि विच वर्स फॉर्म द टी.एस. एलियट वेस्टलैंड रिटेन, कह रहा है कि जो टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है फ्रेंड्स, वेस्टलैंड वो 1922 में पब्लिश हुआ था, जो लिखा गया है फ्री वर्स में, बिल्कुल फ्री वर्स में, वर्स लिब्रा भी बोल सकते हैं, फ्री वर्स में लिखा गया है। ये रहा आज का 50 क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।